महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक वो नाम है जिसे लेकर महायुति में संग्राम हो गया। बीजेपी के विरोध के बाद भी नवाब मलिक ने पर्चा भर दिया। अब एबीपी न्यूज से नवाब मलिक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। नवाब मलिक का कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से मुझे बदनाम किया गया। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं महायुति का नहीं एनसीपी का उम्मीदवार हूं, अपनी ताकत से चुनाव जीतूंगा और चुनाव के नतीजों के बाद अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे। नवाब मलिक ने बड़ी बात यह भी कही कि ठाकरे परिवार को एक साथ आना चाहिए। नवाब भाई, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। नवाब भाई, जिस तरह से मैंने वर्णन किया कि आपकी राजनीति एक संघर्षमय कहानी है, आप इस बार अपना खुद का मतदार संघ छोड़ के, विधानसभा क्षेत्र छोड़ के आप दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कहानी है इस नए मतदार संघ की? देखिए, ऐसा है कि मैं ये तीसरा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। चुनाव लड़ने का जब फैसला हुआ, अजीत पवार जी से बात हुई कि हम लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, एक सना को वहाँ लड़ाया जाएगा और मैं यहाँ से लड़ूंगा। आप चाहें तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो हम दोनों सीट इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको पार्टी से ही लड़ना है, हम लोग आपको पार्टी से लड़ाएंगे। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ने लगी। सीट एडजस्टमेंट में एनसीपी को सीट छोड़ी गई, शिवाजी नगर मानपुर की। जब मेरे नाम की सुगबुगाहट होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो गया, शिंदे साहब का विरोध शुरू हो गया और एक सस्पेंस की परिस्थिति बनी रही कि इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अंतिम क्षण में नॉमिनेशन के दिन हमने नॉमिनेशन भरा, अंतिम क्षण में एबी फॉर्म आया, पार्टी का जमा हुआ और क्लियर हो गया कि मैं एनसीपी से चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन इसी बीच शिवसेना शिंदे साहब की पार्टी ने भी उम्मीदवार वहाँ डाल दिया है, बेटी के सामने भी डाला है। विड्रॉल की टाइम है, अभी बीजेपी लगातार कह रही है कि हम उनका विरोध करेंगे। वो अपेक्षित था, ऐसा होगा। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और जब जनता किसी को लड़ाना चाहती है तो उसमें कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती और मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूंगा। नवाब भाई, आपने एक जिक्र किया इस पूरे आपके आंसर में, आपको एक जवाब दे रहे थे उसमें बीजेपी का विरोध। देखिए, जब आप आर्यन खान के खिलाफ आप बाजू मान रहे थे, आप उसके पूरे फेवर में थे, अब एक आईआरएस ऑफिसर या पूरे सिस्टम को आपने पूरे रोक के रखा था और उसकी सच्चाई आपने सामने लाई। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि आपके ऊपर फिर दाऊद को लेकर कई सारे आरोप हो गए। भाजपा ने आपके खिलाफ मोर्चा निकाला, रास्ते पे उतरे। इस बात का क्या सच्चाई, क्या ये लगातार आरोप हो रहे? नहीं, देखिए, ऐसा है, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया और जो मुझे गिरफ्तार किया गया है कोई ना टेरर का मामला है, ना दाऊद का कहीं कोई संबंध है, लेकिन लगातार मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है। हमें लगता है कि अगर कोई मुसलमान है तो आतंकवादी आसानी से बनाया जा सकता है, मुसलमान है तो उसके संबंध दाऊद से जोड़ दिए जाए। लेकिन जो लोग भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उन पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से। देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार खुल के आपके विरोध में बात ठीक है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, महायुति का धर्म नहीं निभा रहे, कितना भी बड़ा नेता हो, कार्रवाई मैं करूँगा और करूँगा। महायुति का धर्म है, गठबंधन का धर्म। मैं महायुति का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा, कितना विरोध करना राष्ट्रवादी पार्टी तो गठबंधन में है ना। ठीक है, नवाब मलिक नहीं है ना, राष्ट्रवादी कहाँ है, क्या है, सवाल ये नहीं। नवाब मलिक पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा, जिसे विरोध करना है करे, हम चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल बगावतियों से सभी नेता परेशान हैं। पूरी महाविकास आघाड़ी हो, महायुति में 50 से ज़्यादा बगावती है। यहाँ पे भी है, देखिए, बहुत बड़ा जब सब बहुत बड़ा गठबंधन जब बनता है, 3 पार्टियों का गठबंधन है, दोनों तरफ और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। जब इस तरह के गठबंधन बनते हैं तो जो अपेक्षा रखने वाले उनकी संख्या बहुत होती है, तो इस तरह से बागी कुछ उम्मीदवार खड़े होते हैं। अगर 3 बड़ी पार्टियां हैं एक तरफ, उसके साथ 3-3, 4-4, 5-5 छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो जब 8-8 पार्टी हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बगावत तो नज़र आएगी, लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ जीत भी सकते हैं,
कुछ खेल भी बिगाड़ सकते हैं। अब देखेंगे 4 तारीख की बातचीत हाँ भाई, स्पष्ट होगा। आपको नहीं लगता कि ये सीएम पद को लेकर बगावतियों की ज़्यादा हलचल चल रही है, क्योंकि जिसका उम्मीदवार विधायक ज़्यादा वो सीएम बनेगा, तो महाविकास आघाड़ी हो अरे एक विधायक वाली पार्टी या सिंगल विधायक भी मुख्यमंत्री देश में बनता हुआ इतिहास हमने देखा है। ज़्यादा वाले कहाँ बन पाए, कम वाले बने। लेकिन ये बात सच है कि बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोई सरकार नहीं बन सकती और अजीत पवार जी एक किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। कैसे? वो तो 23 तारीख को बात करेंगे। क्योंकि महाविकास आघाड़ी भी उसी रास्ते पे चल रही, सरकार 23 तारीख को बात करेंगे। बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के कोई सरकार नहीं बन पाएगी। महाराष्ट्र की 2024 अभी ये चुनाव खत्म होने जा रहा है, इस चुनाव में किसकी सत्ता आएगी? महाविकास आघाड़ी, महायुति की, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कांटे का मुकाबला है। 4 तारीख को और परिस्थितियाँ साफ होंगी, कौन कितनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। धीरे धीरे परिस्थितियाँ साफ होंगी, लेकिन कांटे का मुकाबला होगा, ये सच है। देखो, नवाब मलिक जी ने शरद पवार छोड़ के अजित पवार को चुना है। इसके पीछे कई कारण रहेंगे। उसमें से एक कारण क्या है कि इतने साल शरद पवार से रहने के बाद आप अजित पवार से जुड़ गए, क्या कारण है? जो मेरे साथ संकट में खड़ा रहा, मैं उनके साथ हूँ। जो आदमी संकट में ताकत से आपके साथ था, हमारा धर्म बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस नेता के साथ रहें। हार जीत होती रहती है, लेकिन चुनाव हम दोनों सीटों पर जीतेंगे। यानी